संविधान बनाया भारतीय बनने के लिए, हिंदू मुसलमान बनने के लिए संविधान नहीं बनाया। अगर हिंदू बनना होता तो गीता राष्ट्रीय ग्रंथ होती, मुसलमान बनना होता तो कुरान राष्ट्रीय ग्रंथ होती, लेकिन इस ग्रंथों के रहते हुए संविधान राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बना। आजाद हुआ तो बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह थे हमारे देश में, अशोक चक्र ही क्यों आया राष्ट्रीय ध्वज में? आपका जो नोट छपता है उस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ का शीर्ष हिस्सा क्यों आया? और भी बहुत सारे प्रतीक चिन्ह थे, उसका हिस्सा आ गया होता। और हमारा क्या है राष्ट्रीय? कमल। राष्ट्रीय फूल क्या आपका? कमल। कमल ही क्यों? बहुत सारे फूल पड़े थे, गुलाब का फूल नेहरू जी खोसे रहते थे अपने पॉकेट में, वो क्यों नहीं बन गया? कमल में क्या खासियत थी? राम मंदिर किसके पास, किससे बना? संविधान से बना। तो दुनिया है राम के भरोसे और राम खुदे है संविधान के भरोसे। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ होता है, बोलता कितना पढ़े लिखे हो, तो बोलता है कि हम लिख लोड़ा पढ़ पत्थर है। सुना ना, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर मतलब मैंने पढ़ा नहीं। तो लिख लोड़ा नहीं शब्द चाहिए, ये शब्द उस जमाने में था लिख लोहा पढ़ पत्थर, ये शब्द है सही शब्द से। पूछा हमने, बोला कितना पढ़ने के? बोला एमएससी किया हूं। बोला कि राष्ट्रीय मिठाई क्या? बोला मिठाई माने का। और राष्ट्रीय मिठाई माने का एमएससी किया है। बोला राष्ट्रीय मिठाई क्या? तो नहीं जानता था। हम बोले कि दुर्गा जी की बाँ कितनी थी? बोला 8 हुई। कहां से जानते हो? भगवान राम कितने भाई थे? बोला 4 भाई। कहां जानते हो? ये सब जानते हो तो ये क्यों नहीं जानते हो? सब ठीक चल रहा है, पता नहीं ऊपर वाला कब तलने पर आता है। क्योंकि एक तल्ला वाला ऊपर वाला का होता है, ऊपर वाला भी ऊपर वाला का होता है, ऊपर वाला भी ऊपर वाला का होता है। तो कौन असली ऊपर वाला है? आज मैं बताता हूं आपका असली ऊपर वाला कहां है। बता दूं? अब आई है वह घड़ी, अरे अब जाके आई है वह घड़ी जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था। मैं नाम नहीं लूंगा और सभी से चाहूंगा आमंत्रित करें जोरदार तालियों के साथ और जोर से पूरी सदन के बीच से वही जोरदार तालियां होनी चाहिए, तब मैं आमंत्रित करूंगा। और सर ने खुद से बच गया है और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मंच पर उपस्थित हो रहे हैं सर बोलने के लिए। भारत की एकता, अखंडता और हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए, हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जाति, विभिन्न परंपराओं के लोग रहते हैं। और सारी परंपराओं के लोगों को, सारी संस्कृतियों के लोगों को बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखने वाला भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए मैं उन समस्त महापुरुषों का नमन करता हूं, जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत हम और आप यहां तक पहुंचे। सारी हमारी बहनों को बहुत कुछ पता होता है। आज ये जो सामने खड़ी है, ये लौर बाबा, बिहार में लौर बाबा कहते थे इसको। ऐसे ही एक लौर खड़ी है पश्चिमी चंपारण में, लौरिया। जाके मैंने पूछा कि क्या चीज है, तो वहाँ का मुकामी आदमी जो था वो बोला ये लौर बाबा है। गुलिया भाई, लौर बाबा हमारे जमानिया में बोलते हैं कि गुलिया माई है। ये 30 फीट की गुल्ली होगी तो 100 फीट का डंडा होगा, और उसको खेलने वाले का जो हाथ पकड़ने वाला 100 फीट का चौड़ा होगा, जो पकड़ के मारेगा। तो यही देश है जहां पर इतनी बड़ी गुल्ली हो सकती है, उतना बड़ा डंडा हो सकता है, और किसी देश में ऐसा नहीं होता। क्योंकि दिमाग होना और बात है, और दिमाग में दिमाग होना और बात है। दिमाग होना और बात है, और दिमाग में दिमाग भी हो, ये खास बात है। और दिमाग आदमी लेकर पैदा होता है, लेकिन दिमाग में दिमाग वही व्यक्ति देता है जो दिमागदार होता है, वही दिमाग डालता है। तो कहा जाता है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ को कर जो ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझा। तो बात एक ही है। अच्छा ही सच बोलने वाले जगदेव बाबू आज नहीं रहे हमारे बीच। जगदेव बाबू नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? क्योंकि सच बोलते थे, और सच बोलने वाला हमेशा खतरे में रहता है। लेकिन सच को धारण जब कर लेता है वो, तो खतरे में नहीं रहता, अब झूठ खतरे में हो जाता है।
तो आप सच बोलो मत, खतरे में हो जाओगे। सच को धारण करो, झूठ खतरे में हो जाएगा। शाबाश। तो आज आपने सच को क्या किया है? धारण कर रहे हैं। ये धारण किया है। आपको किसी के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है करते चले जाओ। आप लाइट जलाना है आपको, तो अंधेरे को गाली देने से जल जाएगा क्या? अंधेरे को रात दिन गाली देंगे तो जल जाएगा क्या? अपनी बैटरी बढ़ाओ ना, बस बैटरी का पावर बढ़ाओ, लाइट बढ़ती जाएगी, अंधेरा भागता जाएगा। तो देश में सांप्रदायिकता तब तक रहेगी जब तक देश में राष्ट्रीयता पैदा नहीं होगी। देश में मस्जिद का तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो राष्ट्रीय चिन्ह घर घर नहीं हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसा हम चित्र राष्ट्र चिन्ह देखेंगे, हमारा चरित्र भी वैसा ही बनेगा। जब हम पूरी साल अपने अपने धर्म का महोत्सव मनाते रहते हैं, तो क्या एक दिन 26 जनवरी मना लेने से राष्ट्रीय भावना पैदा हो जाएगी? वो भावना नहीं पैदा, खाली रिफ्रेश हो गए कंप्यूटर की तरह, प्रिंट आउट वही निकलेगा जो पहले वाला था। तो अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमारे अपने यहां से होती है, खुद से होती है। और यही सब उसी का प्रमाण है। अभी हमारे साथियों ने विषय रखा है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता में राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व है। क्या महत्व है? यह महत्व तब बनेगा जब इससे उठने वाली जो भावना है, आम लोगों की नजर में पत्थर होगा। ये क्या है? पत्थर है। आप लोगों की नजर में मैं भी 206 हड्डियों का एक पुतला हूं, और क्या? 206 हड्डियां सबके पास है, 206 मेरे भी है, लेकिन उसी 206 से पैस हो गया। उसी 206 से कोई यहां बैठा है, और उसी 206 से कोई यहां बैठा है। क्या है उसमें ऐसा कुछ? क्या खास है ऐसा? तो तार से बिजली नहीं जलती है, तार में करंट कितना पावर का है, बिजली उससे जलती है। उससे कितना पावर का करंट है, बिजली उससे जलेगी। और जितना पावर आपके पास रहेगा, आप उजाला भी उतना ही कैटेगरी का फैलाएंगे, उतना ही पावरफुल फैलाएंगे। तो आज जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो बना हमारा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्यों हमारे साथियों ने सोचा कि इसकी यहां बनना चाहिए? क्योंकि 1 करोड़ लगा के अगर कोई मंदिर बनाता है और बारिश शुरू हो गई, तो कोई मुसलमान बचने के लिए उस पर नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। और 1 करोड़ की मस्जिद अगर बन गई, अब बारिश हो रही है, तो कोई हिंदू भाग के उसमें नहीं घुस सकता, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो राष्ट्रीय चिन्ह बना है, इसका शेड अगर बनेगा जिस दिन, उस दिन बारिश होगी, तो हिंदू और मुसलमान दोनों बड़े ताव से यहां आके सह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राष्ट्रीय चिन्ह जब गांव गांव बनेंगे, घर घर बनेंगे, तो हमारा राष्ट्रीय चरित्र पैदा होगा। और राष्ट्रीय चरित्र कैसा होगा, बाकी भावना कैसी होगी? तो जहां हर जाति संप्रदाय के लोग, जो हमारी बहन बता रही थी अभी, कि जहां सारे लोग एक साथ रह सके, बच सके, बोल सके, वो संदेश ये राष्ट्रीय चिन्ह देता है हमारा। ये चिन्ह देता है, इसलिए नहीं, इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह है। नहीं तो भारत जब आजाद हुआ तो बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह थे हमारे देश में। अशोक चक्र ही क्यों आया राष्ट्रीय ध्वज में? हमारे देश में और भी चक्र थे, जो उंगली से निकलने पर उंगली काट देते थे, तुरंत उंगली काट देता था। एक बार निकला तो हत्या कर दे किसी का। वो चक्र क्यों नहीं राष्ट्रीय ध्वज में आ गया? अशोक चक्र में क्या ऐसी खासियत थी कि वो राष्ट्रीय ध्वज में आ गया? बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हमारे देश में थे। आपका जो नोट छपता है, उस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ का शीर्ष हिस्सा क्यों आया? और भी बहुत सारे प्रतीक चिन्ह थे, उसका हिस्सा आ गया होता। क्या ऐसी खासियत है? और सबसे खासियत यह थी कि सम्राट अशोक ने यह सिंह शीर्ष ही अपना राज्य का प्रतीक चिन्ह क्यों बनाया? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ है। इसमें शेर है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो बाघ और शेर में डिफरेंस है। ये शेर है, ये सिंह है, इसको सिंह शीर्ष बोलते हैं, इसको बाघ शीर्ष नहीं बोल सकते। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है सिंह है, लेकिन राष्ट्रीय पशु जो हमारा है वो बाघ है। तो बाघ में और शेर में क्या डिफरेंस है? इसके पीछे शोध हुआ होगा।
नहीं तो आज राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए दूसरे जानवर की बात हो रही है इस समय दिल्ली में। तो क्या खास बात इसमें थी जो वो खास बात उसमें नहीं है? हमें नहीं लगता कि वो संविधान सभा में बैठे थे उनसे विद्वान आज की सभा में बैठे हुए लोग हैं। उन्होंने क्यों बनाया इसको? तो जो सिंह है हमारा, अशोक ने क्यों चुना अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह से? हम उन्होंने तो पहले अपने चुना, फिर देश का हुआ, पहले अशोक का फिर देश का। तो अशोक ने क्यों चुना? इसके पीछे एक छोटी सी है। सिंह की 4 प्रजाति होती है, सुनिएगा ध्यान से, ये सब किताब में नहीं मिलेगा। सिंह की 4 प्रजातियां होती है, एक सिंह, शेर, एक बाघ, एक चीता और एक तेंदुआ। ये चारों उसी की प्रजाति है, शेर की प्रजाति चारों है। शेर भी, बाघ भी, चीता भी और तेंदुआ भी। तो राष्ट्रीय पशु क्या हमारा है? टाइगर, है ना? तो क्या अंतर है उस बाघ में और इस शेर में? राष्ट्रीय क्यों बना और सिंह नहीं क्यों बना? तो आप देखिएगा शेर का जो कैरेक्टर है, ये मैंने वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर जाना है, किताब में नहीं। शेर का जो कैरेक्टर है वो हमेशा समूह में रहता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। शेर कभी अकेले नहीं रहता, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। और एक ही ध्यान रखिएगा, परिवार के साथ रहता जरूर है, लेकिन शेर कभी शिकार नहीं करता। आपको नई नई जानकारी मिलेगी यहाँ पर। शेर कभी शिकार नहीं करता, शिकार पे कभी हमला नहीं करता। शेर और शेर के बच्चे मिलकर शिकार को घेरते हैं। हमला कौन करता है? शेरनी। धान, गेहूं, चावल, वही प्याज, भिंडी हम लोग ला के घर में जमा कर देते हैं, उस भिंडी पर हमला कौन करता है? उस लौकी पे हमला कौन करता है? शेरनी। कभी आपने देखा है कोई पुरुष जाके हमला कर रहा हो? तो शेर और शेर के बच्चे खाने पीने का सामान जुटाने का काम करते हैं, अर्थात शिकार को घेरने का काम करते हैं। हमला हमेशा शेरनी करती है, लेकिन शेरनी हमला जरूर करेगी, बनाएगी पूरा खाना वो, लेकिन खाएगी नहीं। पहले सबसे पहले खाना खाता है शेर। क्यों? क्योंकि हमारा सुरक्षा कवच है, वो मजबूत है तो हमारे बच्चे भी मजबूत रहेंगे, हमारी बीवी भी मजबूत रहेगी। तो सुरक्षा घेरा हमारा मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले शेर के घर में भोजन कौन करता है? शेर करता है। तो हमारे देश में सबसे पहली तनख्वाह किसको जाती है? डिफेंस को जाती है। डिफेंस को जाती है। डिफेंस हड़ताल कर देगा ना, तो फिर भाइयों बहनों नहीं कर पाई बैठ करके बैठ के। शेर जब हमला कर देगा तो फौज ना हड़ताल कर दे तो भाइयों बहनों नहीं कहा पाए घर में बैठ जा। उनकी वजह से आप प्यारे भाइयों बहनों का पाते। तो पहली तनख्वाह किसको मिलती है? डिफेंस को। पहला भोजन कौन करता है? डिफेंस से। उसके बाद कौन करेगा भाई? अब हमारी अगली पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए, तो उसके बाद कौन करेगा? शेर के बच्चे भोजन करेंगे और अंत में गृहिणी भोजन करती है। यही मॉडल हमारे परिवार का भी था आज से 20, 25, 50 साल पहले। यही हमारे पारिवारिक मॉडल ही यही है। भोजन जुटाने का काम पुरुष करता है। पहले घर अलग और द्वार अलग होता था। द्वारे जनानी की था, मर्दानी की था अलग होता था। तो खाना जब बन गया तो पहले बड़े बुजुर्ग खा के द्वारे सुते चले जाते थे। इसके बाद बच्चों को मां खिला के सुताती थी और अंत में वो गृहिणी खाती थी। वही मॉडल है, वही सामाजिक मॉडल को सम्राट अशोक ने लाके अपने अशोक में रखा। आज समाज क्यों बिखर गया? क्योंकि आज हमारे परिवार में भी मॉडल नहीं है। परिवार में भी मॉडल नहीं है। 4 भाई एक साथ बैठ के खा नहीं सकते। पहले चारों भाई एक साथ ठहर पर बैठ के खाना बोलते थे, ठहर पर खाए एक साथ। धीरे धीरे जमाना बदलता गया, चारों की बीबियां आई और चारों की बीबियां अपने अपने कमरे में ले जाके खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिखराव कहां से पैदा होता है? अपने अपने घर में खाना खिलाना अलग अलग कमरे में शुरू कर दिया। एक भाई कमाता है, एक भाई नहीं कमाता है।
तो नहीं कमाने का लग रहा है कि भैया कहीं घर में सलाद में खा तो हमके कुछ और नहीं के मिला। भैया कल कोई गड्ढा बिछा के अंदर सुतर हमके गरिए बिछल बा। जब एक साथ सूखा खाते, एक साथ दूध खाते, एक साथ दही खाते तो परिवार बधा, फिर तो भावना पैदा ही नहीं होती वो। और कुछ ले लिया परिवार को किसने। पहले शादी हमारे घर में होती थी, अब बोलेंगे क्या समझा रहे, यही है, ये किताब में नहीं लिखा है। पहले शादी होती थी तो हमारे सारे देहात मिलके खाना बनाते थे। सबके घर में एक तोशक राई रखी हुई थी देने के लिए दूसरे को। सबके घर में एक तोशक तकिया और एक खटिया रखी रहती थी कि शादी पड़ेगा तो हम लोग दूसरे को देंगे। 150 घर में 150 खटिया थी। एक दिन किसी घर में 150 खटिया सकती थी। अब हम अपनी खटिया देंगे कि नहीं किसी को बताइए। मेरी मजबूरी है देना, क्योंकि मैं नहीं दूंगा तो मेरी बेटी में वो भी नहीं देगा। तो क्या हुआ, यह स्वावलंबन नहीं है, ये परस्पर अवलंबन है। स्वावलंबन से समाज टूटता है और परस्पर अवलंबन से समाज जुटता है। तो दुनिया के सारे महापुरुष से स्वावलंबन की बात कही है, लेकिन दुनिया में अकेले भगवान बुद्ध ने परस्पर अवलंबन की बात कही है। दुनिया के सारे प्राणी, अब बताइए मैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं तो क्या पौधों के लिए छोड़ रहा हूं क्या? मजबूरी है। और पौधे हमारा ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, हमारे जीने के लिए छोड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है। तो जब तक मजबूरी नहीं होगी गठबंधन नहीं होगा। पति पत्नी एक साथ रहते हैं, इनकी मजबूरी है। अब नहीं रहते तो कुछ मजबूरियां कम हो गई है, क्योंकि अब मॉन्ग्रेल सेक्ट पैदा हो रहे हैं। उधार की कोख लेकर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बीवी की जरूरत ही नहीं है। उधार की कोख से बच्चा पैदा होंगे तो क्या होगा फिर दुनिया का? किस बात के लिए स्त्री और पुरुष रह जाएंगे फिर? इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा परस्पर अवलंबन का सिद्धांत, हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है और निर्भर ही होना चाहिए। अगर स्वावलंबन हो जाएगा तो टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक अणु दूसरे परमाणु से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पूरा सौर मंडल क्या है? चांद उड़ नहीं रहा है, चांद जुड़ा हुआ है ग्रहों से, आपस में सब एक दूसरे से क्या है? अटैच है। अगर पृथ्वी जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगी क्या होगा सोचो। सूर्य जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगी क्या होगा सोचो। चांद जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगा क्या होगा सोचो। इंसान भी जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगा क्या होगा सोचो। अभी तो छोटा छोटा परिणाम आ रहा है। पहले एक घर में आलू बोई जाती थी और पूरा घर मोहल्ला मिलकर जुड़ा देता था। होता था कि नहीं होता था? तो मेरी भी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी। वो सब मजबूरियां धीरे धीरे स्वावलंबी होते चली गई और जैसे जैसे स्वावलंबन की तरफ बढ़ते चले गए समाज टूटता चला। और आने वाले 50 साल में इसका बड़ा खतरनाक खर्च होने वाला। इसलिए सम्राट अशोक क्लब इस राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से आपको पुनः उसी संस्कृति की तरफ ले जा रहा है कि पुनः लौटाओ परस्पर अवलंबन की तरफ। आप यूं ही मत रहे, सघनी पत्थर का स्तंभ है, स्तंभ दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें कुछ भावनाएं छुपी हुई हैं। लेकिन किसी भी संस्कृति और सभ्यता के व्याख्याकार अगर नहीं रहते हैं तो संस्कृति नष्ट हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज लोग बोलते हैं कि बहुत तीन पचवा आदमी है, बोलते हैं ना कि बहुत तीन पचवा आदमी है। तो तीन पचवा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हेरा फेरी करने वाला 420 आदमी है, यही ना होता तीन पचवा का मतलब। लेकिन आज का ये व्याख्या है। जब अशोक स्तंभ बन रहा था उस समय इसकी व्याख्या कुछ और थी। तीन पचवा का मतलब 3 और 5, यानी जिसके घर में तीसरा और पंचशील रोज होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये तीसरा रोज पाठ होता है जिसके घर में, और पंचशील का पाठ रोज होता है घर में। वो 3-5 वाला आदमी होता था और हर व्यक्ति 3-5 करता था। हर घर में 3-5 होता था। तो क्या होता था?
जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले या आसमान से बातें करते मंदिरों से वाले। जब 3-5 घर घर होगा तो चोरी होगी। रोज कहोगे मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, रोज बोलोगे मैं शराब नहीं पीने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, तो ऐसा 3-5 आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 3-5 तब भी था, 3-5 आज भी है, लेकिन व्याख्याकारों ने व्याख्या बदल दिया। तो 3-5 का मतलब 420 हमको समझ में आने लगे। आज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ होता है, बोलता कितने पढ़े लिखे हो, तो बोलता है कि हम लिख लोड़ा पढ़ पत्थर है। सुना ना, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर मतलब अनपढ़ आदमी। तो लिख लोड़ा नहीं शब्द ये शब्द उस जमाने में था, लिख लोहा पढ़ पत्थर, ये शब्द है सही शुद्ध शब्द। लिख लोहा पढ़ पत्थर ये सम्राट अशोक के जमाने का सबसे उत्कृष्ट मुहावरा है, जो शिक्षा की पराकाष्ठा को डिनोट करता था, आज बेवकूफ और अनपढ़ को डिनोट करता है। ये केवल व्याख्या का कमाल है, कुछ नहीं है। दुनिया शब्दों से बनती है, शब्दों से बिगड़ती है। अशोक ने कहा कि अगर तुझे लिखना है तो लोहे से लिखना, अब पढ़ना है तो पत्थरों को पढ़ना, क्योंकि मैंने लोहे से लिखवाया है और पत्थरों पे पढ़वाया। तो लिख लोहा पढ़ पत्थर था, आज बन गया लिख लोहा पढ़ पत्थर। सब खेल शब्दों का है। मर्यादा पुरुषोत्तम जगत नियंता रहे चाहे न रहे, शब्द तो है ना। आप बताइए कि हवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हवा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। आप पवन क्या है? तो हवा बह रही है, आप पवन तो क्या साड़ी पहन के धोती पहन के क्या उतरन दे? अभी हवा बह रही थी, अभी पवन बह रहा है, तो क्या साड़ी हटा के धोती पहन लिया उसमें? बताओ आप लोग भाई, अभी हवा बह रही थी, उसी ने साड़ी हटा के धोती पहन लिया कि पवन बह रहा है, हो गया? अरे हवा बहती है तभी पेड़ हिलता है, और पैन बहता है तभी पेड़ हिलता है। तो हिलना है। सब खेल शब्दों का है और कुछ नहीं। कैद हो चाहे बिलार हो चाहे बम्बिलार हो, बिल्ली तो बिल्ली, सब शब्दों का खेल है। और जो समाज शब्दों की गरिमा को समझना और परोसना जान जाए, वही शासक बनता है देश का। तो आज जो राष्ट्र की एकता अखंडता का जो प्रतीक है, और हमारा क्या है राष्ट्रीय? कमल। राष्ट्रीय फूल क्या आपका? कमल। कमल ही क्यों? बहुत सारे फूल पड़े थे, गुलाब का फूल नेहरू जी खोसे रहते थे अपने पॉकेट में, वो क्यों नहीं बन गया? कमल में क्या खासियत थी? क्योंकि कमल एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में भी रहकर अपना कैरेक्टर नहीं बदलता है। कीचड़ में भी रह के कैरेक्टर नहीं बदलता और उससे प्रभावित भी नहीं होता है। तो हर भारतीय को उसी तरह होना चाहिए, परिस्थितियां चाहे जो हो। अभी चर्चा मेरी कर रहे थे आरपी मौर्य जी कि परिस्थितियां ऐसी मेरी है, फिर भी मैं आया हूं। क्यों आया हूं? इसीलिए आया हूं तो कि देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। परिस्थितियां जो भी हो, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। रिजल्ट तभी आएगा, रिजल्ट तभी आएगा, इसलिए फूल है। आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। जोर से बोलिए, मोर। हाँ, जब बोले तो जाने कैसे? अब एक आदमी से पूछा हमने, बोला कितना पढ़े लिखे? बोला एमएससी किया हूं। बोला आपकी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बोला हाँ, मिठाई माने का। और राष्ट्रीय मिठाई माने का? एमएससी किया है, बोला राष्ट्रीय मिठाई क्या? तो नहीं जानता था। हम बोले कि दुर्गा जी की बाँ कितनी थी? बोला 8 हुई। कहां से जानते हो? भगवान राम कितने भाई थे? बोला 4 भाई। कहां जानते हो? ये सब जानते हो तो ये क्यों नहीं जानते हो? इसका मतलब व्याख्या करने वाले ने उसकी व्याख्या किया, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं किया। तो सम्राट अशोक क्लब इसकी व्याख्या करेगा पूरे देश में। कोई हिंदू बनाने की तैयारी में है, रात दिन लगा हुआ है प्रवचन सुना के। कोई मुसलमान बनने की तैयारी में है, कोई तकरीर सुना रहा रात दिन। हम तो राष्ट्रीय प्रतीकों की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू बनाएंगे न मुसलमान, हमसे केवल भारतीय बनाएंगे। और गर्व से कहो कि हम ये हमारा भारतीय संविधान बना है भारतीय बनने के लिए, हिंदू मुसलमान बनने के लिए संविधान नहीं बना है। अगर हिंदू बनना होता तो गीता राष्ट्रीय ग्रंथ होती,
मुसलमान बनना होता तो कुरान राष्ट्रीय ग्रंथ होती, लेकिन इस ग्रंथों के रहते हुए संविधान राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बना। इसका मतलब इन ग्रंथों में राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनने की काबिलियत नहीं थी, क्योंकि गीता के अनुयायी और कुरान के अनुयायी आपस में लड़ते हैं, मुकदमा करते हैं, तो फैसला न गीता करती है न कुरान करती है, वो फैसला तो भारत का। राम मंदिर किससे बना? संविधान से बना। तो दुनिया है राम के भरोसे और राम खुदे है संविधान के भरोसे। क्या है? खुदे संविधान के भरोसे है। कभी हमको भी लगता था कि नहीं वही सही है। इसका मतलब हम देश के ऐसे नागरिक हैं कि करंट किसी और प्लग में है, करंट किसी और बोर्ड में है और प्लग किसी और बोर्ड में लगाए हुए हैं। 70 साल हो गए लेकिन बल्ब जला, क्योंकि जगह जगह खोसे हुए हो। वहां से निकालो और भारतीय संविधान में खोसो, देखो कैसे चलता है। जब संविधान पे जब बल्ब लगाया हमने, प्लग लगाया हमने, तो उसी संविधान की देन है कि आज हमारी दिव्या शक्ति यहां बैठी है। नहीं तो आज ये किसी धर्म परंपरा और कुरीतियों के भेंट चढ़ गई होती, यहां नहीं कहीं और बैठी होती। लेकिन इसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो मैं पूछता हूं कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, तो लोग बोलते हैं ऊपर वाला कृपा से बड़ा ठीक चल रहा है। अरे जब लाख खा तब भी ऊपर वाला था, जब लाख खा तब भी ऊपर वाला था, और कोई छोड़ा हुआ खाना नहीं खाता तब भी ऊपर वाला था। ये परिवर्तन तेरे अंदर ऊपर वाले कृपा से नहीं आया है, ये परिवर्तन तेरे संविधान की कृपा से आया। फिर भी लोग बोलते हैं ऊपर वाले कृपा से ठीक चल रहा है। पता नहीं ऊपर वाला कब तल्ले पर आता है, क्योंकि एक तल्ला वाला ऊपर वाला का आता है, ऊपर वाला भी ऊपर वाला का आता है, ऊपर वाला भी ऊपर वाला का है। तो कौन असली ऊपर वाला है? आज मैं बताता हूं आपका असली ऊपर वाला कहां है। बता दूं क्या? एक बार जोरदार ताली लगाइए, बताऊं। अभी हुआ नहीं जोरदार ताली, हुआ नहीं सर, एक बार फिर से जोरदार ताली सदन के पीछे तक से, जोरदार ताली। धन्यवाद। अब आप अपना ऊपर वाला जानना चाहते हैं कि दुनिया का ऊपर वाला? अपना ऊपर वाला। तो इसके लिए जोरदार ताली, आप अपना ऊपर वाला जानना चाहते हैं। कहा जाता है कि ऊपर वाले के इशारे पर ही सब कुछ चलता है, कुछ भी हिलता है तो बिना ऊपर वाले से पूछे नहीं हिलता। तो आपके ऊपर कौन है? ये सर हेड सर। तो सबको हम जो हमारा ऊपर अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं? सर। ऊपर वाला ऊपर क्या बोलता है? सर। उसके ऊपर वाला सर। उसके ऊपर वाला सर। सर कभी खत्म नहीं होने वाला है। सबका ऊपर वाला सर है, इसीलिए हर अधिकारी अपने ऊपर वाले क्या बोलता है? सर। हमारा ऊपर वाला कौन है? सर। यही आपका असली ऊपर वाला है। इसके अगर ये बिगड़ गया तो ये नीचे वाले सारे कर्मचारी भी सर हो जाएंगे। तो अगर खुश करना है तो किसको खुश करना होगा? सर को। सर को। सर तो ये सर घूस से खुश नहीं होते हैं, ये सर अच्छे विचारों से खुश होते हैं। अब सबका मालिक एक कौन? ऊपर वाला।